आज हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे। हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी अच्छी लाइफ स्टाइल। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल है क्या? अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो कोई भी लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारी को लेकर, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या मोटापा, डॉक्टर जो पहला सलाह देता है वो है अपने लाइफ स्टाइल में सुधार लाए, यानी आप अच्छी लाइफ स्टाइल जिए और हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल है क्या? क्या ऐसा खान पान करना है, कैसे जीना है, कितना घंटा नींद लेना है, जिसे आप हेल्दी लाइफ स्टाइल कह सकते हैं। अगर आप ख़राब लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे तो आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप दिन के शुरुआत में यानी सुबह अगर आप देर से उठते हो, उठने के बाद चाय कॉफ़ी पीते हो, उसके बाद आप दिन भर तनाव झेलते हो, कोई भी खाना आप जंक फूड, फास्ट फूड या बाहर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाते हो और हेल्दी फूड नहीं लेते हो, आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, शायद आप फैट, कार्बोहाइड्रेट इन सब की मात्रा आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हो, तो इससे आपका मोटापा बढ़ता है और भी कई गंभीर बीमारी आपको घिरने लगता है। साथ ही साथ अगर आप स्मोकिंग करते हो और अल्कोहल पीते हो तो परेशानी और भी बढ़ सकती है। देर रात तक आप जागते हो और अच्छे से नींद भी नहीं लेते हो, तो ये खराब लाइफ स्टाइल का निशानी है। खराब लाइफ स्टाइल में आप किसी तरह का शारीरिक या फिजिकल कसरत नहीं करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल पीते हो, जंक फूड, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो। दिन भर में आपको जितना पानी पीना चाहिए उसके बदले में अगर आप सोडा वाटर या किसी तरह का दूसरा कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो तो इससे आपका वजन बढ़ेगा और हार्ट की बीमारी हो सकती है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हो। नींद अगर कम लोगे तो आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकता है, आपका मेमोरी लॉस हो सकता है, आप एंजाइटी डिप्रेशन से पीड़ित हो सकते हो। तो ख़राब लाइफ स्टाइल के कारण फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की बीमारी आपको घिर सकता है। आपका जीवन खराब हो सकता है, दिन का प्रोडक्टिविटी घट जाता है और आगे चलकर आप जो दुनिया में अचीव करना चाहते हो उसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको बीमारी घिरने लगता है और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहद ख़राब हो जाता है। इसीलिए अच्छी और हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना बेहद ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए, आपकी करियर के लिए और अपनी फ्यूचर और फैमिली की फ्यूचर के लिए। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे जीना है, इसे हम लोग 3 तरीक़ों से जानेंगे। सबसे पहला, आपका दिन का शुरुआत यानी मॉर्निंग एक्टिविटी क्या होना चाहिए, उसके बाद दिन में खान पान कैसे होना चाहिए और रात आपकी कैसे बीतनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुबह के बारे में। सुबह को आप 7 बजे अगर उठते हो तो आप 2 घंटा पहले उठे, यानी 5 बजे उठे। 5 बजे अगर उठते हो आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा समय मिल जाता है दूसरे व्यक्ति के मुकाबले जो देर से उठता है। तो दिन का प्रोडक्टिविटी यानी दिन में आप 2 घंटा ज़्यादा समय मिलने के कारण आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा चीज़ है, जल्दी उठने के बाद आप अपने शरीर को हाइड्रेट करें। किसी भी तरह का डिटॉक्स जूस पी सकते हो। आप सिंपल गुनगुना गर्म पानी में नींबू डालकर और थोड़ा अगर शहद मिला लेते हो तो इससे आपके शरीर को ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप सिर्फ गुनगुना गर्म पानी भी पी सकते हो। इससे आपका शरीर हाइड्रेट होगा और पूरे शरीर से टॉक्सिन रिलीज होता है। इसके वजह से आपके त्वचा में निखारपन आएगी और आपका शरीर ग्लो करने लगेगा। इसके बाद आपको किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करना है, यानी शारीरिक कसरत करना है। आप वॉक पर जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो। पसीना बहाना है आपको, तो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अच्छे से सर्कुलेशन होगा और पूरा शरीर आपका तंदुरुस्त रहेगा। तीसरा चीज़ है, आपको दिन के शुरुआत में ब्रेकफास्ट अच्छे से करना है। कई लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या तो चाय या कॉफ़ी पी के बिता देते हैं। आपको ब्रेकफास्ट अच्छे से करना है ताकि दिन भर काम करने में आपका दिमाग अच्छे से काम कर सके। अगर आप सुबह को खाएंगे नहीं तो खाली पेट में हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। इसीलिए सुबह का नाश्ता आप अच्छे से करें ताकि अपने दिन का कामकाज को आसानी से और ऊर्जा के साथ निपटा सके। अब हम लोग दिन भर के खान पान के बारे में बात करेंगे, यानी दिन भर आपका खान पान कैसे होना चाहिए। आप बैलेंस डाइट ले, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, मिनरल इस सब की मात्रा अच्छी मात्रा में हो, क्योंकि अगर आप विटामिन कम लेंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर कम हो सकता है, आप कई बीमारी से घिर सकते हैं।
इसीलिए आप मीठा चीज़ कम से कम खाए, जंक फूड, फास्ट फूड ये सब कम से कम ले और बाहर का खाना ना खाए। अगर आप घर का हेल्दी खाना खाते हो, इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और दिन भर आप एटलीस्ट 8 गिलास पानी पिए। दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी शारीरिक कसरत के ऊपर और मौसम के ऊपर। अगर मौसम गर्मी का है तो आप ज़्यादा पानी पी सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आप शारीरिक कसरत करते हो तो आपका पसीना भी ज़्यादा निकलेगा, इसके वजह से भी आप ज़्यादा पानी पी सकते हो। तो मोटी तौर पर आप 8 गिलास से 10 गिलास ज़रूर पानी पिए। इसके अलावा आपको सॉफ्ट ड्रिंक कम से कम लेना है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है। या अगर आप बियर पीते हो या अल्कोहल पीते हो तो इसमें आपका अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण आपके शरीर में कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से आप मोटापा का शिकार हो सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चाय पी सकते हैं, लेकिन उसमें शुगर या दूध कम से कम डालें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें पानी पीने के लिए। खान पान में एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप कोई भी चीज़ को अगर अच्छा लगता है तो दबा के ना खाए। आप सीमित मात्रा में खाए, लेकिन बार बार खाए। अगर आपको बार बार भूख लगती है तो 1 घंटा 2 घंटा छोड़ के आप थोड़ी थोड़ी खा सकते हैं। इससे आपका वजन कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, दिन भर तनाव झेलने के बाद आपको 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे हम लोग सुबह को फिजिकल एक्टिविटी करते हैं अपने हेल्थ को तंदुरुस्त रखने के लिए, उसी तरह मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, या तो अच्छी गाने सुनना चाहिए या किताब पढ़ना चाहिए। कोई भी आपका अगर अच्छी शौक़ है आप उसे पूरा कर सकते हैं। इससे आप अपने मेंटली फ्री महसूस करेंगे और रिलैक्स महसूस करेंगे। अगर 10 मिनट आप मेडिटेशन कर लेते हो, इससे आपका मन को सुकून मिलता है, शांति मिलता है। आप दिन भर का थकान को दूर कर सकते हो। और रात का खाना आप थोड़ा जल्दी कर ले। अगर आप जल्दी खा लेंगे तो आपका खाना अच्छे से पच जाएगा, यानी अच्छी पाचन होने के कारण आपका नींद अच्छे से पूरा होगा। कई लोग खाकर जाके सो जाते हैं, उसके बाद डाइजेशन के कारण अगर आप मसालेदार खाना खा लेते हो तो आपको एसिडिटी, अपच ये सब के कारण नींद अच्छे से पूरी नहीं होती। अगर नींद नहीं अच्छे से पूरी होगी तो दूसरे दिन आपको थकान महसूस होगा। इसीलिए आपको नींद अच्छे से पूरी करना है। और नींद अच्छे से पूरी करने के लिए आपको एक टाइम में ही सोने के लिए जाना है, क्योंकि हमारे बॉडी क्लॉक ऐसे होते हैं, वो आपको इशारा दे देते हैं कब आपको सोना है। जब आपको नींद आए तब आप सोने के लिए जाए। अगर आप एक दिन 10 बजे सोओगे, दूसरे दिन 11 बजे और तीसरा दिन 12 बजे, तो आपका नींद में डिस्टर्बेंस पैदा होगा और आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। इसीलिए आप जब भी सोने के लिए जाए एक तय समय सीमा तय करें। अगर आपको 10 बजे सोना है तो आप हर रोज़ 10 बजे ही सोने के लिए जाए। इससे आपको नींद भी आ जाएगा और आपकी रात की नींद जो है वो अच्छे से पूरी भी हो जाएगी। दोस्तों, ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं सुबह को नींद नहीं छूटती, यानी अर्ली मॉर्निंग उठना बेहद मुश्किल है। इसके लिए आपको कई ऐसे यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, कई सारे टिप्स देते हैं। आप अलार्म लगा के रखिए, अपने आप से दूर रखिए ताकि उठ के आपको बंद करना पड़े वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप जल्दी सो जाते हो तो आप कितना देर तक सोओगे? 8 घंटा 9 घंटा, तो ऐसे में ही आप जल्दी उठ जाओगे। इसके लिए कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं है, आपको जल्दी सोना है। 10 से 11 बजे के अंदर अगर आप सो जाओगे तो दूसरे दिन आप 5 से 6 बजे के अंदर ऑटोमेटिक उठ जाओगे। तो दिन भर का रूटीन अगर आपका ऐसा होता है, ऐसे अगर लाइफ स्टाइल में आप जीते हो, तो आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों सही रहता है। दिन भर आप प्रोडक्टिव रहते हो, जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हो अपने गोल के हिसाब से आप कर सकते हो। आपका दिन भर का जो आउटपुट होता है वो बेहतर निकलता है, जिसके वजह से सफल व्यक्ति ऐसे जीवन जीते हैं। अगर आप डेस्परेटली ख़राब लाइफ स्टाइल जीते हो तो आपको कई बीमारी के साथ साथ फिजिकल बीमारी हो सकती है, मेंटल बीमारी हो सकती है। आप किसी भी गोल को अचीव करने में बहुत सारा आपको परेशानी होगी। आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे और आपका जीवन भी खराब हो जाएगा। इसीलिए हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना बेहद ज़रूरी है। आपको किसी भी तरह का लाइफ स्टाइल बीमारी घिनने से पहले अगर आप पहले से सावधानी बरत लेते हो, ताकि आपको कोई भी लाइफ स्टाइल बीमारी ही ना हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।